नाज़रीन आप देख सकते हैं ये आमरा का ढाबा है। पहले यहाँ पे ढाबा होता था, बहुत खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ जो है यहाँ से तबाह हो चुका है। ज़ाहिर है जब आपको पता है आग लगती है तो राख ही बचती है, लेकिन जो सामान बचा था वो सीढ़ी वाले उठा के ले गए और इसको सील कर दिया है कि उसको कहा गया है कि इसको जो है खोले ना। अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन कुछ दिन पहले भी हमने यहां पर वीडियो की थी, लेकिन यहां पर थोड़ी रौनक थी, चहल पहल थी, क्योंकि आमरा जो है एक मोटिवेशनल स्टोरी बन चुकी थी तमाम उन ख़वातीन के लिए जो कुछ करने का सोचती हैं लेकिन करती नहीं। लेकिन आमरा ने वो हिम्मत की, एक ढाबा बनाया इस भरे बाज़ार में जहाँ मर्दों का मुआशरा है, एक हिम्मत का काम किया, लेकिन इसके ढाबे को आग लग गई है। अब वो जल कर राख हो चुका है, वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। तो आमरा के लिए इस टाइम बहुत कड़ा वक्त है, क्योंकि आमरा की जब मैंने पहले वीडियो की तो आमरा ने कहा था कि मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, और मैंने कहा था अल्लाह करे आपका छोटा सा बच्चा है बड़ा हो और इसकी बहुत सारी शाखें हों, लेकिन आज वो जल चुका है। लेकिन इंशाल्लाह ये दोबारा बनेगा। तो आज आमरा से पूछें कि वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आमरा? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अच्छा आमरा ये बताएं किस तरह आग लगी और कितने दिन पहले लगी? ज़ायदा आज इसको 9 दिन हो गए हैं आग लगने को। एक सिलेंडर का लीक होने की वजह से आग जो है लग गई, लगने की वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। और उसके बाद ये हुआ कि जो कुछ बचा खुचा था वो भी इंतज़ामिया जो है उठा के ले गई। आग किस तरह लगी है? आग जो है सिलेंडर का लीकेज की वजह से, उसको एजेंसी वाला था वो चेक कर रहा था, उसकी आग लगी, उसके फ्लो को वो डर गया या घबरा गया, उसने उसको कंट्रोल नहीं कर सका, तो आग जो है बढ़ गई और फिर आग ही जब आग लगी तो आप यहीं पे ढाबे पर मौजूद थी? जी जी, आपने देखा तो आपको तो पता ही, आप पहले भी आई थी। मैं तो मोस्टली चूल्हे के पास ही होती हूँ, कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो है मैं ज़रा साइड पे थी, गेस्ट को डील कर रही थी, तो लेकिन मैं बिल्कुल काउंटर के पास थी। तो लेकिन मुझे इतना नहीं आइडिया था आग लग जाए, अचानक मैंने देखा तो आग लगी हुई थी, तो बस फिर आग ही आग थी। तो अपने ख्वाब जलते हुए देखना बहुत मुश्किल था और आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकती थी? जी जी, बहुत मुश्किल होता है कि जब आप अपनी चीज़, आपने उस पर इतनी मेहनत की हो और आप उसको खामोशी से देखें, मैं उसको देखें, तो मैं भी बैठ के उसको देख रही थी और रो रही थी बस। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपका सामान बचा वो सीढ़ी उठा के ले गया? जी जी, उसके बाद ये हुआ इंतज़ामिया आ गई और उन्होंने ये किया जी, स्पेशली यूनियन वाले आ गए, वो तो मुझसे बहस करना शुरू हो गई, हम देखते हैं इधर पे लगाता कौन है, करता कौन है मत। अच्छा आमरा, जब ये आग लगी तो आपके कौन से पड़ोसी ऐसे थे जिन्होंने सहारा दिया या देखने तमाशा देखने वाले थे? देखें उस टाइम पे मेरा ख़ुद बिल्कुल दिमाग जो है ब्लैंक हो चुका था, बस मैं तो बस देख रही थी, अपनी सारी मेहनत को ऐसे जलते हुए मैं देख रही थी। ये नहीं है, सामने तो कोई भी नहीं है, सब लोगों ने सपोर्ट डेफिनेटली आके खड़े थे, किया होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप कहें पड़ोसियों के बारे में कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होगा, लेकिन ये कि कंपटीशन था, वो मतलब था जब हम नॉर्मल उसमें थे तो हर बंदा एक दूसरे के पीछे कंपटीशन में थी, वो भी कंपटीशन? बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि मतलब आग जलने के काफ़ी टाइम बाद मतलब लोग आके उन्होंने वो किया ना, क्योंकि अगर वो शायद उसी टाइम पे होता तो वो कंट्रोल हो जाता, तो आग बहुत बढ़ चुकी थी। उसके बाद जैसे वो यूनियन वालों की बात करो, वो आगे थे, मतलब उनको चाहिए था वो पहले आग बुझाएं, वो आग बुझाने के बजाय वो मुझसे डिबेट कर रहे थे, हाँ जी हम देखते हैं इधर ये वो। तो मैं भी, आमरा भी उठ के ऐसे नहीं आई, वो भी प्रॉपर एक प्रोसीजर के तौर पे आके इधर बैठी है, उसको किसी ने बिठाया है तो वो बैठी है। अब ऐसे तो नहीं है ना कैसे। आपके पास NOC है? जी जी बिल्कुल है। तो उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे ढाबा नहीं लगाने देंगे? जी जी, इवन के इंतज़ामिया उन्होंने कहा हम आपको मुतबादल इसका करके देंगे उसी टाइम पे। मैं उस टाइम पे तो ज़ाहिर है मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी। फिर मैं बाद में गई, जाके मैंने मीटिंग की, मीटिंग में उन्होंने ये कहा, मैंने कहा नहीं मुझे तो यही जगह चाहिए, क्योंकि मेरा सामान तो जल गया, लेकिन मैं अपनी जगह तो नहीं छोड़ सकती। वो कह रहे हैं कोई और जगह ले ले? हाँ, वो कह रहे हैं कोई और जगह ले लें, लेकिन मुझे तो डेफिनेटली यही जगह चाहिए। मेरे एक कस्टमर यहाँ पे बना हुआ है, मैंने इधर इतनी मेहनत की हुई है, मैं एकदम से तो नहीं इस तरह से जा सकती। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको 1-2 दिन में करके देते हैं, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ अभी तक। कितने दिन हो गए हैं इसको? मीटिंग को भी 4 दिन हो गए। 4 दिन? जी जी। अच्छा आमरा, जब आपने ये ढाबा बनाया था तो जब इर्द गिर्द के लोग थे उनका रिस्पांस कैसा था? हो सकता है ज़ाहिर है ये माफियाज बन चुके हैं हमारे जिनके पास पैसा है, तो कहीं आपको लगा कि हो सकता है किसी के अंदर की गेम हो?
देखे कुछ भी नहीं कह सकता बंदा। यहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, मैंने इतने मुश्किल दिन गुजारे हैं यहाँ पे ना। शुरू में बहुत मुश्किलात मुझे पेश आई, कोई इवन के अगर किसी ने कोई थोड़ी हेल्प की तो उसने जो ही देखा काम चल रहा है तो वो हेल्प ख़त्म हो गई। उसके बाद कंपटीशन शुरू हो गया, ज़रा से इधर से उधर हो गया। थोड़ी सी जेलसी भी आ जाती है ना। ज़ाहिर आपको मीडिया से की वजह से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप एक स्टार बन गई थी कि लोग आपको आमरा को जानने लगे थे। तो इर्द गिर्द के होटल वालों ने सोचा होगा कि कभी हमारे लिए तो कोई मीडिया नहीं आया, अनोखा काम आपने किया था। जी बिल्कुल कहते हैं लोग, तो ये भी कहते हैं ये तो पूरी गेम करके आई है। इस तरह से ये लोगों का ये है कि आप किसी के माइंड को चेंज नहीं कर सकते। लोग तो अभी भी ये कह रहे होंगे कि इसने मीडिया इकट्ठा कर लिया फिर। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उनकी सोच पे तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो यही बात है कि यहाँ पे भी शुरू में आई तो सबने सपोर्ट की। जो ही मेरा काम चलना शुरू हो गया तो मतलब किसी ने अपने वेटरों को लगा दिया बदतमीज़ी करने के लिए, किसी ने किसको लगा दिया, मतलब इस तरीके से। तो फिर जाहिर है हाँ सियासत, और मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं तो शुरू में डिबेट करती थी, फिर मुझे ये लगा कि मुझे खामोश रहना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, आपसे कितने वर्कर्स हैं इस टाइम आमरा? अभी इस टाइम मेरे पास 8 जी। तो वो भी बेचारे आपके साथ परेशानी में? बिल्कुल परेशानी में। उनमें से तो 5 ऐसे हैं जो मेरे गांव से आए हुए हैं। तो यानी कि वो भी बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि मैडम लगाएंगी तो हम भी काम उनके स्टार्ट घर भी आपके ढाबे से चल रहे थे? बिल्कुल। तो आज अभी तक कोई आपकी जितनी भी कोई मीटिंग हुई उसका क्या रिजल्ट निकला है? कि आपको उम्मीद है कि ढाबा खुलेगा? और आज आपने कुर्सियाँ भी लगा ली हैं थोड़ी सी और दोबारा से करने लगी हैं? जी मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है और ख़वातीन को हमेशा से सपोर्ट करती आई है तो मुझे भी करेंगी। और इंशाल्लाह उन्होंने मुझे उम्मीद भी दी है कि हम आपका जो है काम 1-2 दिन तक कर देंगे। तो शफ़क़ात से कोई मीटिंग हुई है आपकी, कोई बात हुई है? जी मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम आपका ये कर देंगे, लेकिन ये कि अभी तक वही कोई फ्रूटफुल मुझे डिसीजन अभी तक मतलब मिला नहीं। बत्ती लग रही है आपको? हाँ अभी तक जो है हुआ नहीं है, लेकिन होपफुली हो जाएगा। अच्छा जी नाज़रीन, हमने आमरा से बात की तो हम यकीनन जो इर्द गिर्द के जो लोग यहाँ पे होटल्स वाले हैं, ढाबे वाले, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं आमरा के ढाबे के बारे में, कि खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, क्या कोई इनकी सियासत है या नहीं है। जी नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा था कि आमरा से हमने गुफ्तगू कर रही थी और मैंने कहा था कि हम जो है लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आम आवाम से तो नहीं, लेकिन जो लोग जिनका ढाबा है, जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, कि आमरा की सॉलिडेरिटी के लिए कोई खड़ा होता है या नहीं होता, या बताता है कि यूनियन क्यों नहीं खोलने दे रही, क्या वजह है, और अगर नहीं खोलने दे रही तो उसको खोलने दिया जाए। जैसे आमरा का कहना है कि मैं मुतबादल जगह नहीं लूँगी, मैंने उसी जगह पर खोलना है अपना ढाबा, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही, किसी ने बात नहीं की। जब तक मैंने सलाम किया तब तक तो बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, लेकिन जब मैंने कहा कि सर मैंने आपसे 2 मिनट बात करनी है, कैमरा देखा, माइक देखा और कहा हमने बात नहीं करनी। किसी ने कहा कि आमरा को एहतियात करनी चाहिए थी, खैर है आग लगी है। किसी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, और इतनी ऐसे बेरुखी से जवाब दिए कि जैसे इनको पता ही नहीं है कि कोई हादसा पेश आया है या नहीं आया। तो ऐसे दुम दबा के भागे हैं जैसे चोर भागता हो। F10 की पूरी मार्केट से उस खातून के साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं है। कहा लग गई है उनके लिए नॉर्मल सी बात है, लेकिन जिसके ख्वाब जले हैं, जिसका ढाबा जला है, उसके लिए सिर्फ ख्वाब हैं, बाकी के लिए सिर्फ तमाशा है। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम का ज़्यादातर मसला यही है, लेग पुलिंग, ताकतवर जब हम हो जाते हैं तो दूसरे की टांग खींचना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो ऐसे ही मेरा ख्याल से आमरा के साथ हुआ है कि वो खातून थी, उसका भी ये कहना था कि पहले मुझे बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, लेकिन जब लगा कि मेरा ढाबा चल पड़ा है और लोगों मेरी इनकम में इजाफ़ा हो रहा है, तो जो है लोगों ने जो है मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो बस हम यही कहेंगे कि जो भी है, जो भी मिली भगत है, इसकी तहकीक होनी चाहिए और बात सामने आनी चाहिए। तो बाकी आमरा के साथ हम खड़े हैं, इंशाल्लाह आमरा का ढाबा जो है दोबारा खड़ा होगा। हम दोबारा फिर आएंगे यहाँ कवरेज के लिए, और आमरा से कश्मीरी चाय फिर दोबारा यकीनन पिएंगे। और DC हमजा शफ़क़ात ने जैसे कहा है कि इस पर एक्शन होगा, ये खुल जाएगा, तो वो यकीनन ट्रक की बत्ती नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ इंसाफ मिलते मिलते कई साल लग जाते हैं, ना इंसान रहता है, ना इंसान के ख्वाब रहते हैं, लेकिन ये आमरा का ख्वाब है और ये आमरा का बच्चा है, आमरा ने इसको बड़ा करना है। तो यकीनन आमरा का ये ख्वाब पूरा होगा। ये हमारी तमाम ख़वातीन के लिए एक ज़िंदा मिसाल है कि किस तरह एक तनहा खातून जो है अपने हक़ के लिए खड़ी रही। और कहते हैं जब आप सच पे खड़े होते हैं तो लोग भी आपके साथ खड़े होते हैं, यकीनन सच की जीत होती है। तो आमरा की इंशाल्लाह जीत होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।